साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है और बढ़ चढ़कर बोलती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि दिल्ली की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कल अपने साथ अरविंद केजरीवाल जी को ही ले गई है, जो कि दिल्ली के मुखिया है। अब क्या होगा आगे दिल्ली का? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर कोई और ऑप्शन भी है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, जो कि अपने विचार हमारे सामने रखेगी। लेकिन सबसे पहले कल रात से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, डिटेल में एक रिपोर्ट, क्या क्या बयान जारी हो रहे हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, समझा देते हैं आपको। उसके बाद से चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम केजरीवाल पर ईडी पूरी तरह से हावी है। देर रात हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया था। सुबह 10 बजे से ही आपका बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। वह इस पूरे मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गुनहगार को सजा तो मिलेगी। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है। भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला। बहरहाल आप नेताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे में आपका ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कम होगा या दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ शबनम खान जी मौजूद रहेंगी, जगदीश शर्मा जी मौजूद रहेंगे, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और साथ ही में हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देश की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश पाठक जी, कल शाम क्या हुआ ये पूरी दिल्ली, पूरा देश इस समय जानता है। कल से लेकर अब तक दिल्ली की सियासत में खास करके भूचाल आया हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के साथ जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या वाकई अब इस्तीफा होगा या फिर नहीं? देखिए साजिया जी, ये हम लोगों ने 2-3 दिन पहले आपके साथ मैंने डिबेट किया था। मैंने उसी दिन बोला था कि के कविता की अरेस्ट का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं बचेंगे। और जब कल हाईकोर्ट ने दे दी पूरी कि नहीं, हम आपको ये एश्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको ईडी गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी, आप उनके साथ समक्ष जाइए और अपने आप को प्रस्तुत करिए। और देखिए, ये पहले से ही पता था और अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ईडी उनको घर से घसीट के ले जाए, और उनकी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि ये पहले से एक संबंध नहीं गया है। आप अंदाजा लगाइए, 9 संबंध, कल जो संबंध था वो 10वां संबंध था। और उसके बाद आप कोर्ट गए, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आपको जमानत लेनी पड़ी। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय जज साहब ने छूटते ही पहला प्रश्न उनसे किया कि आपको जब संबंध दिया जा रहा है तो आप प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहे हो एजेंसी के सामने, आपको कौन रोक रहा है? फिर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि आप ये एश्योर करिए कि ईडी ने गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि इनके जो दूसरे नेता थे उन लोगों को गिरफ्तार कर ली। माननीय कोर्ट ने सीधा कह दिया कि मैं इस पर टिप्पणी ही नहीं कर सकता कि ईडी गिरफ्तार करेगी। ये कैसी बात हो गई? कोर्ट अगर जो जांच एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई के काम में अगर दखलंदाजी देगी तो फिर कैसे चलेगा हमारी न्याय व्यवस्था और न्यायिक जो प्रक्रिया है? यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि माननीय केजरीवाल जी, जो कि एक क्रांतिकारी नेता बने थे, उपजे थे उस क्रांतिकारी जो आंदोलन चला था, और उनका जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था।
अब अंदाजा लगाइए कि इन 10 सालों में वो भ्रष्टाचार में ऐसे डूबे कि वो खुद जेल में जाने की नौबत पे आ गए और भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। अब अंदाजा लगाइए साजिया जी, अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर देश में ही नहीं थे, विदेशों से भी बहुत सारे लोग आए थे। अब उन लोगों की मनोदशा या जो लोग जो कि शुद्ध जनता का मन हृदय शुद्ध होता है, वो देखता है कि ये नेता आया है, जरूर कुछ जो राजनीति है उसमें अलग करेगा, लेकिन अलग नहीं, उसने तो जो पुरानी व्यवस्था थी, जो भ्रष्टाचार नेता करते थे, उससे भी 100 डिग्री आगे जाके नए नए तरीके याद करके भ्रष्टाचार को बिल्कुल। अंजाम दिया। और ये ज्वलनशील सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। उम्मीद की जा रही थी कि कट्टर भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार निकलेंगे, और अब दिल्ली सरकार की ज्यादातर मंत्री, यूं कहूं कि सबसे बड़े मंत्री खुद मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं है। जगदीश शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कल हम देख रहे थे तस्वीर, कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर सड़कों पर आए हुए थे, आप लोग पूरी तरीके से विरोध में हैं। तो सवाल यह है कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1 नहीं 2 नहीं 9 समन भेजे, तब आप लोग चिल्लाते रहे कि अरे भाई जाओ ना, घसीट कर लेकर आओ ना। अब जब ईडी पहुंच गई तो आप ही लोग विरोध करने भी पहुंच गए। साजिया जी, मैं समझता हूँ केजरीवाल ने गलती करी। अगर पहले संबंध में चले आते तो आज ये हालात भी ना होते। कानून का तो सम्मान करना चाहिए। हम भी ईडी ने बुलाए थे, गए थे, पर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डकैतों को पकड़ लिया बॉन्ड के माध्यम से, आपने देखा होगा। उस खबर को दबाने के लिए खबर अचानक रात को, और मैं मुख्यमंत्री था, दिन में बुला लेते, दिन में पकड़ लेते, रात को ही ऐसा क्या था, रात को जाना पड़ा। तो कहना कि मैं समझता हूँ दिन में क्या अंतर हो जाता? नहीं, दिन में जाते ना, साहूकार के कोई आम आदमी थोड़ी ना भाग जाएगा। मुख्यमंत्री था, दिन में जाते पकड़ते, पर जो रात और दिन में अंतर क्या हो जाता? पीछे खेल चल रहा है, जो एसबीआई ने जो बॉन्ड क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने से, वहां घपला घोटाला, उसके पीछे बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस बारे में चुप क्यों है? प्रधानमंत्री बीजेपी सरेआम नजर आ रही है लूटते हुए देश को। ईडी भेज के पैसे ले लेती है, रिश्वत ले लेती है, इसको क्या कहें? भ्रष्टाचारी तो कहेंगे। इसमें बिल्कुल चुप है, कहना क्या खेल खेल रही है। ये तो देश की जनता को क्या चुनना है कि कौन बड़ा भ्रष्टाचारी कौन छोटा, वही तय करेंगे। कहना कि समय का इंतजार करिए। केजरीवाल की मंशा थी घसीट के जाने की, लेगी ईडी, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर कानून का सम्मान करना चाहिए। हम नियत की बात करें, जिस नियत से लेके गई है ना, चुनाव का टाइम था, आचार संहिता लगी हुई थी, ये सब देश के कानून संस्थाएं सारी चुप थी। इस तरह से दुरुपयोग करना मैं समझता हूँ गलत है, और ये भविष्य के लिए गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत बिल्कुल दिशा में, राजनीति में नहीं। पहले भी राजनीति होती थी, पार्लियामेंट में मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को इकट्ठा खाना खाते थे, इकट्ठा बैठते थे, वो भी तो नेता ही थे। ऐसा क्या हो गया? 2 आदमी आगे पूरे देश की राजनीति को बदल रहे हैं और भाईचारा खत्म कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते और करते रहेंगे। ठीक है। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। शबनम जी, एक जमाना था जब गुजरात दंगे की जांच चल रही थी, उस समय अभी जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री होया करते थे। उनको जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती थी, वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी वो जांच के लिए जाते थे और सवालों का सामना करते थे बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के। तो आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, तो क्या उनको दिखता नहीं है? जब उनका समय था तो वो डरे नहीं, भागे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि सवालों का सामना करते रहे और आगे बढ़े। आज देश के प्रधानमंत्री हैं। शाजिया जी, ये वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं अराजकवादी, मतलब वो खुद ही बताते हैं, आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर कांग्रेस, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, भगवान बचाए कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी की तरफ तो देखना भी महापाप है, फिर जाके गठबंधन कर लेते हैं। तो देखिए, जो कानून का ढकोसला लेकर घूमते थे ना केजरीवाल जी, जो संविधान की बात करती है कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी, ये सब ना संविधान को मानते हैं, ये चाहते हैं हमारे कानून के ऊपर भी बपाती रहे। देखा आपने, दिल्ली पुलिस हमें दो, दिल्ली पुलिस हमें दो, दिल्ली पुलिस को भी छीनना चाहते हैं, इसलिए ताकि यही जो हो रहा है, जो शराब माफियाओं को ये संरक्षण दे रहे हैं, उससे बचने के लिए ये सब चीजें कर सके। मैं तो बोल रही हूँ केजरीवाल जी को, आपको 10 सम्मन की क्यों जरूरत पड़ी? आप तो पढ़े लिखे थे ना, आप तो बहुत संविधान को मानने वाले थे, पहले ही सम्मन पे जाके बात रखते, अपनी बताते, दूध का दूध पानी का पानी कर देते। अब जब भी इनको पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं कि बीजेपी कर रही है। अरे भाई, कानून में, कोर्ट में, किसी चीज में आपका विश्वास है या नहीं है? आप किसी चीज को मानते हो या नहीं मानते हो? यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भी ईडी का इस्तेमाल करती थी। कांग्रेस भी, अगर आप कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसी चीजें कर सकता था, तब तो किसी और के बारे में सोचा जा सकता है। आपका प्रधानमंत्री जो हमारे मौन
मनमोहन सिंह जी थे जो हमेशा मौन ही रहते थे, जो कहीं जब उसमें जाते थे सभा में तो कहते थे मैं सोनिया गांधी जी द्वारा भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ, मतलब मैं प्रधानमंत्री भी मत समझना मुझे, जो मैडम कहेंगी बस उतना ही कहते थे। भाई आज देश का प्रधानमंत्री सशक्त है, आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दमदार है, वो आपको इस तरीके की चीजें करके बच के नहीं रहने देगा। ठीक है, ठीक है, कि बखिया उधेड़ ठीक है, देगा। ठीक है, बखिया उधेड़ देंगे अनिल गर्ग जी। अगला सवाल आपसे होगा, जगदीश जी आ रही हूँ, क्या वाकई केजरीवाल जी इतिहास बनाने जा रहे हैं, जेल में रहकर सरकार चलाने जा रहे हैं? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं बना ही रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें पीछे बताता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत लंबा है, आम आदमी पार्टी का इतना लंबा नहीं है। केजरीवाल को 2006 में मैग्सेसे से पुरस्कार मिला, और किस बात पे मिला? ये उभरते हुए नेता है। मुझे बता दो यहाँ पब्लिक में कोई खड़ा आदमी 2006 में केजरीवाल का नाम भी जानता हो? तो इसका मतलब क्या है? इसको वेल प्लान तरीके से कुछ लोगों ने प्लॉट किया, अन्ना जी का इस्तेमाल किया, बीजेपी का इस्तेमाल भी किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, उसका भी सहारा लिया होगा और उन्होंने सरकार तक आने का रास्ता देखा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, कि क्या वो इतिहास बनाने जा रहे हैं, जेल में रहकर सरकार चलाने जा रहे हैं? कारण ये कि किसी पर भरोसा ही नहीं है, खुद ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसा है, वो तो अपनी मंशा ऐसे रखेंगे विक्टिम कार्ड देखने के लिए, लेकिन जेल मेलवेल्स इनको अलाउ करेंगे मैं नहीं मानता हूँ। जेल मेलवेल्स होते हैं, रूल्स अकॉर्डिंग के कारण जेल में मिलता है। जेल में वो लगा अपनी मीटिंग ही नहीं कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हो सकती, तो ऐसा भी नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग बाहर और वो नोट वहाँ पे साइन करे। तो मैं नहीं मानता ये प्रैक्टिकल है, ये तो होना ही नहीं है। जिस दिन को अभी यहाँ पे ईडी की हिरासत के बाद जेल भेजा जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। विश्वास किस पे करते हैं उनकी मर्जी है, नया चुनाव कराते हैं या अपनी पत्नी को बनाते हैं, आतिशी को बनाते हैं या गोपाल जी को बनाते हैं, किसको बनाते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन जेल से वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ कहने की बात है कि जेल से होगा, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। जेल मैनुअल्स अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, जेल मैनुअल्स अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि अब दिल्ली की सरकार जेल के अंदर से चलेगी, जबकि ये संभव नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग्स अंदर हो सके, जो मंत्री है वो अंदर आ सके, जो आदेश अंदर से जारी हो सकते हैं, लेकिन जो एक डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, चर्चा होती है, वो सब नहीं हो सकता है। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई और होगा दिल्ली का? जी बिल्कुल, ये तय है कि मुख्यमंत्री कोई नया बनेगा। कारण आपको पता होगा शायद कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई थी, जिसे वापस ले लिया है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि उनकी जमानत नहीं होने वाली है, क्योंकि 150 पेजों के दस्तावेज उनके घर से बरामद हुए ईडी को, जिसमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के जो है उन्होंने पूरी जासूसी कराई गई थी। उनके 150 दस्तावेज के अंदर पूरा डाटा है, जिसे पीएमएलए कोर्ट के अंदर जो है ईडी रखने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद अगर पीएमएलए कोर्ट इनको जमानत नहीं देती है और 10 दिन का डिमांड देती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि तुरंत उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो जेल में रहकर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाकर वो जो है अपने केस को हल्का कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट भी नहीं चाहेगी कि उनको ये परमिशन दी जाए सरकार चलाने की। मुख्यमंत्री बनना जाना बिल्कुल तय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बेशक विपक्ष लगातार, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आम आदमी पार्टी का बात कर लें, कि लगातार आरोप लगा रही है। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया साहब की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, उस समय पे 338 करोड़ का एक फाइल ईडी ने पेश की थी। उसके अलावा 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन भी उसमें पेश की गई थी। वही दस्तावेज अब पीएमएलए कोर्ट में भी, और खासकर के कविता और सी अरविंद जो कि पर्सनल सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के, उनके पूरे दस्तावेज भी बाकायदा पीएमएलए कोर्ट में रखे जाएंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनकी जमानत होने वाली है। ठीक है, बड़ी बात, के कविता का नाम लेकर के आपने और गंभीर कर दिया इस चर्चा को, क्योंकि के कविता का जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वेश जी, ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और सिटिंग सीएम जो कि जांच में शामिल ही नहीं हुए, जांच हो रही थी भ्रष्टाचार पर, आखिरकार ईडी को अपने साथ ले जाना पड़ा। तो क्या ऐसे में लोगों का आंदोलनों से भी अविश्वास नहीं उठ जाएगा? जी हाँ, मैंने वही कहा ना, मैं खुद कहता हूं कि अगर पुराने टीवी के वो फुटेज उठा के देखा जाए तो मैं खुद अरविंद केजरीवाल के अन्ना आंदोलन यहाँ जब जंतर मंतर पे हुआ था तो एक दिन जाके बैठा था। और जब ये रामलीला मैदान लेकिन जब रामलीला मैदान में मैंने वहां पे देखा कि पिकनिक हो रही है, ये कोई आंदोलन नहीं है, तब मैं वहां से निकल गया। आम आदमी, मैंने बोला ना कि उनके उस आंदोलन में देश की जनता ही नहीं शामिल हुई, बाहर से लोग, पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग आके शामिल हुए। एक से एक पढ़े लिखे लोग इनके पार्टी को ज्वाइन किए। अब देखियो शुरुआती दौर में इन्होंने किस तरीके से उन पढ़े लिखे लोगों को लात मार के बाहर किया। योगेंद्र यादव जेएनयू के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आनंद जेएनयू के प्रोफेसर थे, उसके बाद एक मयंक जी हैं मुंबई के,
उन्होंने पूरा अप डाउन करके बुक लिखा है, और मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने मुझे बुक भेजा और उसमें पूरा काला चिट्ठा लिख रखा है कि किस तरीके से उन्होंने अन्ना से उनको मिलाया और किस तरीके से उन्होंने यूज किया और फिर आगे बढ़ा। भारत की जनता को एक नई रोशनी और नई दिशा मिली थी उस आंदोलन से कि चलो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या भी क्षेत्रीय पार्टी जो भी है, डीएमके हो गया, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सबों को तो हमने देखा एक नए नेता पे ट्राई करते हैं कि ये ईमानदारी का चोगा पहन के आया, लेकिन वो चोगा जो ऐसा चोगा था कि वो जनता को ऐसा ठगा कि इन पार्टियों को बहुत ही पीछे कर दिया। अब अंदाजा लगाइए, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर के कविता तक पहुंच गई ईडी और उनको गिरफ्तार कर लिया तो अरविंद केजरीवाल जी हो जाएंगे। क्यों नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह मनी ट्रेल हुआ है, केवल एक बार में 100 करोड़ केजरीवाल जी को नहीं ले जाके दे दिया गया। उसी मनी ट्रेल को इवन सुप्रीम कोर्ट ने माना और कहा कि आप इसको प्रूव करिए, और वही प्रूव हुआ है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, तब जाके इनको हुआ है। दूसरी बात, माननीय जगदीश जी की बातों में कहना चाहता हूं, ये आंदोलन किस पे था? देश की जनता खड़ी है, ये भ्रष्टाचार पे था। इतनी मोटी फाइल माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल लेके चलते थे। उसको तो छोड़िए, माननीय सोनिया गांधी जी और इन सबों को कहते थे कि ये ईडी सीबीआई करती क्या है, अगर संबंध दिया है, नहीं आ रहे हैं तो उठा के लेके जाइए। और आज क्या मजबूरी हो गई कांग्रेस पार्टी को कि राहुल जी, प्रियंका जी निकल के ट्वीट कर रहे हैं और केजरीवाल के समर्थन में। भाई, शीला दीक्षित जी चली गई इस दुनिया से, लेकिन आपकी मां है, पार्टी है, और आपके मां पे आरोप लगा रखा है ये बंदा जो खुद आज भ्रष्टाचार ईडी के सामने चला गया। ठीक है, शबनम जी के पास जाओ, उससे पहले एक बार जनता से मुखातिब हो लेते हैं। देश की जनता आखिर इस मुद्दे को लेकर के क्या सोच रही है? कल रात से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है, जनता उसको लेकर के क्या बोलना चाह रही है, जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? साजिया जी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी साजिया इल्मी जी को सुन रहा था। आज केजरीवाल जी की पार्टी का एक भी फाउंडर मेंबर केजरीवाल जी के साथ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि केजरीवाल जी की नीयत में खराब है, वरना फाउंडर मेंबर साथ ना रहे। हो सकता है 2 चले जाए, 3 चले जाए, एक भी फाउंडर मेंबर, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी फाउंडर मेंबर साथ में है। अब आप देखो, मेरे ख्याल में आजाद भारत का पहला मुख्यमंत्री है जो ऑन शीट गिरफ्तार हुआ है। मतलब वरना 5 मिनट पहले इस्तीफा दिया है। यदि ये 9:05 पे गिरफ्तार होता है, 9 बजे इस्तीफा दे देता, वो पूर्व माना जाएगा। ठीक है, उनका बताना ये है कि केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना इस्तीफा दिए ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा कहना है जी। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। अभी दूसरी चाल में चाल क्या देखते हैं, कोई कर्मचारी जब गिरफ्तार होता है तो उसको 48 घंटे में यदि वो बाहर नहीं आता, यदि वो उस पर चला जाता है रिमांड पे, तो 49वें घंटे उसका बड़ा अधिकारी उसको क्या करता है? बर्खास्त करता है, सस्पेंड करता है। समझ गए? अब ये चाल है इसकी, यही इन पे भी लागू होता है, राजनीतिकों में भी ये लागू होता है। यदि सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चला जाता है और उसका रिमांड पे चला जाता है तो 49वें घंटे राज्यपाल को एक्शन लेना होता है। अब ये इसकी दूसरी चाल है, ये इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट तक ये रहेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनका ये कि ईडी मेरे को घर से उठाए ताकि मैं जनता की मतलब सब वो लेके सहानुभूति लेके वोट लेना चाहूँ। ठीक है, तो ये जनता की आवाज है। एक मिनट में आपको अब जगदीश जी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ईडी। भाई, आप कर्नाटक में 40% कमीशन के नाम से आए, कितने नेताओं को वहां गिरफ्तार किया? वहां ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, वहां आईटी की सेल नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं आप? जब 40% कमीशन पे आप आ रहे हो। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप शिकायत की है आपने किसी के? अरे भाई, शिकायत की है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनता की आवाज है और जनता कितनी जागरूक है, हर पहलू को बड़ी ही बारीकी के साथ समझ रही है और यहाँ की बोल भी रही है। ये आप देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने 9वें नोटिस पे, वो भी इनके घर पे जाके जब ईडी ने 8 टीमें गए तब अरेस्टिंग दी है। वो भी हाई कोर्ट ने पहले प्रूफ मांगा, वो प्रमाणित होने के बाद ये अरेस्टिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सूचित राजनीतिक सूचिता की बात करते थे और खुद सबसे बड़े भ्रष्ट निकले। 100 करोड़ रुपए के कविता अरेस्ट होने के बाद तो इनकी पूरी पोल खुल गई। उन्होंने, मुझे लगता है, सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है, जैसे सुकेश चंद्रशेखरन जी खुलासा कर रहे हैं। बड़ी बात सबसे यह है कि केजरीवाल ने आंदोलनों के नाम पे धब्बा कर दिया है। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, किरण बेदी, सिविल सोसाइटी और अपने शांति भूषण जैसे लोगों को धोखा दिया जो इनके फाउंडर मेंबर थे। अब आंदोलनों पे से भरोसा उठ गया है। ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से भी भरोसा उठ गया जो 9वें नोटिस पे घसीट के ले जाए जा रहे हैं।
जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, जिन्होंने खुलासा किया। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, जिसमें 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, AI से वो दिखाई दे रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही है कि भैया शराब घोटाले में बात करो, शिक्षा में बात मत करो। वैसे बेशरम लोग जिनका शराब मंत्री जमानत पे नहीं है, वैसे केजरीवाल की भी जमानत नहीं होगी। ठीक है शबनम जी, जनता का दर्द देखिए, ये दिल्ली की जनता है और इसका दर्द देखिए कि इसने वोट देकर के विश्वास जताया और आज यही जनता कह रही है कि जिसका विरोध करके केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, सत्ता में काबिज हुए, आज वही पार्टी, वही लोग केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी लोगों के लिए? देखिए, केजरीवाल जी शीला दीक्षित के खिलाफ भी पेपर लेकर घूमते थे कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा। और आप एक चीज समझिए, अगर जनता की भावनाओं से खेलना है, जब केजरीवाल को मैं पहला वाला केजरीवाल याद करती हूँ, जब आंदोलन लेके बैठे थे तो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, तो हमने सोचा शायद कोई बड़ा इनकलाब आने वाला होगा। जनता ने तो ऐसे ही सोचा ना, हमारे देश की भोली भाली जनता ने। अब जनता को पता चला ये इनकलाब उनके लिए नहीं आने वाला था, ये शराब माफियाओं के लिए आने वाला था इनकलाब, ये शराब माफियाओं को हेल्प करने के लिए इनकलाब आने वाला था। और एक इनकलाब और आना था कि ये जो चोर चोर मौसेरे भाई, पता नहीं शब्द अच्छा है या नहीं, पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चोर चोर मौसेरे भाई बिल्कुल सही सूट करता हुआ वर्ड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहते हैं भ्रष्टाचारी हो, लेकिन वोट लेने दोनों साथ ही जाएंगे। दोनों कहते हैं कि तुम भी चोर मैं भी चोर, लेकिन इंडिया अलायंस जरूर बनाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि जगदीश भाई अभी कह रहे थे ईडी हमारे हाथ में दे दीजिए, तो किसको फांसी चढ़ाने वाले हो? वैसे ईडी आपके हाथ में दे दे तो। और लोगों ने भ्रष्टाचार कर ही नहीं रखे ऐसे। कांग्रेस पार्टी गई ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, उनको भी नहीं छोड़ा। जो शहीदों की बिल्डिंग बनी थी उसका भी खा गए आप। तो कांग्रेस पार्टी से आप पर हम क्या उम्मीद लगाएंगे? तो कोई बात नहीं, पहले सारा देश ही कांग्रेसी था, पहले सारे बेवकूफ थे, आप सब बदले। ठीक है, पहले सारे लोग कांग्रेस को ही पसंद करते थे और धीरे धीरे जब आपकी चालें और आपका भ्रष्टाचार समझते गए तो सब लोगों ने उस नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जो देश को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। भैया आपसे तो भगवान ही बचा ले तो अच्छा है। ठीक है, अनिल गर्ग जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जो आवाजें हम यहाँ पर जनता की सुन रहे हैं उस हिसाब से कुछ ऐसी तस्वीर है कि पहले ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर है, मामले हैं, इन सबको देख करके जनता का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया दिल्ली में, और अब आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है। दिक्कत क्या है साजिया जी? अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती कैसे होगी? देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। कांग्रेस उस समय भ्रष्टाचार का पर्याय थी, इसलिए उनकी दुश्मनी थी। फिर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अब वो भी भ्रष्टाचारी, तो दोनों में दोस्ती होगी, इसमें नई बात क्या है? तो इसलिए उनकी दोस्ती पे आप शक मत करिए। मैं आपको 1 साल पीछे ले जाता हूँ। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया इसी शराब घोटाले में, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के इसका तारीफ की थी। ईडी ने अच्छा काम किया, ईडी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला। अब उसी घोटाले में केजरीवाल को पकड़ा तो ये केजरीवाल की तरफ आ गए। क्यों? क्या बदला है? बदला है सिर्फ इंडी गठबंधन हुआ है, दोस्ती हो गई है, मिलके वोट मांगने, सिर्फ इतना ही तो बदला है। यानी आज उनको भ्रष्टाचार नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह साफ साफ है, सिर्फ पॉलिटिकल परिस्थितियां बदली है। आज इनको लग रहा है कि इनके साथ खड़े होने में हमारा फायदा है, जबकि जनता सब समझ रही है। जनता को मालूम है कांग्रेस ने भी गलती की थी और वही गलती अब आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आप जनता को ज्यादा देते बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ से कौन बात रखना चाह रहा है? केजरीवाल जी बहुत ही चलाक नेता हैं, जो बिजली पानी फ्री के नाम पे लोगों का दिल्ली का बेवकूफ़ बना रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है और बिजली का बिल जहाँ पहले मेरे घर का 3, साढ़े 3, 4 हज़ार पे आता था गर्मियों में, अब 6.5, 7 हज़ार पे आता है। कहो तो कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि फ्री कुछ नहीं है। ये अपना धंधा चला रहे हैं, फ्री के नाम पे गवर्नमेंट चला रहे हैं ये, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के राज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कौन बात रखना चाह रहा है? बोलिए। मैडम, उमा भारती जो है ना, वो भी चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश की। उनको जब कर्नाटक से कोई आया तो शी रिजाइन, उन्होंने रिजाइन करके मतलब वो गई थी। तो ये तरीका होता है, ये नहीं कि मैं मतलब जेल भी जाऊंगा और वहाँ CM भी बना रहूँगा। मतलब ही
एज नो रिगार्ड, कोई रिगार्ड नहीं है कानून के प्रति। कानून जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कानून किसी के बस में तो नहीं है, किसी आदमी, प्राइवेट आदमी के। जो जज साहब हैं वो कर रहे हैं, जो भी करेंगे। उन्होंने अभी कोर्ट में है मामला, तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट सही काम करेगा जो भी कर रहा है। ठीक है, कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो देश की जनता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जनता की बात तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन हमारे खास मेहमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए सर्वेश। देखिए, अभी बाकी की पॉलिटिकल पार्टी बार बार क्या कह रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ। आप बताइए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ, जिस भी कंपनी ने पैसा दिया या इंडिविजुअल आदमी ने पैसा दिया, वो चेक के थ्रू दिया, सब कुछ यहाँ पे व्हाइट मनी आया है और हर पार्टी को मिला है। अगर बीजेपी का 303 एमपी है तो 6,600 करोड़ मिला है, टोटल 20,000 करोड़ मिला है। बाकी के तो अपोजिशन पार्टीज को मिला है। कांग्रेस पार्टी को भी 1400-1500 करोड़ मिला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, उसको भी 100 करोड़ के आसपास मिला है। टीएमसी जो बहुत बड़ी घोटालेबाज की पार्टी है, उनको भी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिला है। उधर डीएमके भी चिल्ला रही है, उसको भी मिला है। जो लालू यादव की पार्टी से ये गठबंधन कर रखे हैं बिहार में, उनको भी मिला है। तो आप जो ये सवाल जवाब कर रहे हो कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ा घोटाला किया, भैया अगर बीजेपी ने घोटाला करके पैसा लिया तो जितने पार्टियों ने पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो सारे के सारे घोटाले करके पैसा लिए हैं। आखिर कंपनियां ने उनको कैसे दिया? दूसरी बात, ये अमित शाह के बेटे बीसीसीआई वाली बात कर रहे थे। राजीव शुक्ला इनका एमपी है और पूरी मीडिया में है। जब उनसे पूछा गया कि अभी भारत में बीसीसीआई का क्या स्टेटस, उन्होंने बोला कि जो ये जैसा आए हैं उसके बाद जो बीसीसीआई का स्टेटस है 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष का जो आईसीसी में हक होता है वो पहले वो देते नहीं थे, इन्होंने लड़के भारत का हक लाया है। जो विमेन क्रिकेटर्स है हमारा, उसको देखो पे पैरिटी, कि जो मेल क्रिकेटर्स है भैया वो भी खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। हमारी विमेन क्रिकेटर भी खेलती है, देश का नाम रोशन करती है। क्या उनका पे पैकेज एक समान नहीं होना चाहिए? ये बात नहीं करेंगे, कहेंगे 1000 करोड़ का घोटाला। अरे भैया, अभी जनता ने आपको कहा कि कर्नाटक में आप जीते 40% के कमीशन पे, क्यों नहीं आज तक एक भी बीजेपी का जो नेता है, वहां की आपकी सीआईडी है ना, पुलिस तो आपकी है, कोर्ट है, कोर्ट में जाके उन 40% कमीशन वाले ने बीजेपी के एमएलए को गिरफ्तार करवाओ। ठीक है शबनम जी, किसी की गिरफ्तारी होती है या उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो नोटिस भी की जाती है। लोगों ने नोटिस किया केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, लोग अपनी बात रख रहे हैं उस पर। ऐसा लग रहा था कि काफी मायूस थे या परेशान थे केजरीवाल जी। तो इसका क्या मतलब है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जिस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी, उनको उम्मीद थी कि वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि मन का चोर तो बताता रहता है ना, कि मन में जो चोरी होती है वो बताती रहती है आपको कि हमने चोरी की है। और मैंने जो बॉडी लैंग्वेज उनकी देखी, शाजिया, मुझे लगता है कि मन से डरे हुए और तन से थोड़ा तन के दिखाते हुए, मन से डरे हुए। मन से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि सारी जो उनकी चेन है, वो सारी जो भ्रष्टाचारी चेन है, जो अच्छे थे, जिन्होंने उस पार्टी को गठित किया था, जो फाउंडर मेंबर थे, उनको तो सबको लात मार मार के भगा दिया। जो उस मुद्दे पर लेकर चलते, जिस मुद्दे पे ये पार्टी बनी थी, कहते हैं ना कि आपको शराब खत्म कर देती है, तो आपको शराब ने खत्म कर दिया। ये खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। मैं केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज छोड़िए, कांग्रेस पार्टी वाले भाई खड़े हैं, इन्हीं की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी से है ना। चेहरे सबके उड़े हुए हैं, रंग सबके उड़े हुए हैं, क्योंकि मन का चोर चीख चीख के कह रहा है कि मोदी जी की सरकार है, बचेगा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सबकी बारी आएगी, सब 1 to 1 जाएंगे सारे लोग। और जितनी भी देखिए, आम आदमी पार्टी आई थी, इनकलाब जिंदाबाद करती हूँ। आम आदमी पार्टी भाई, सारे जा रहे हो लाइन से। और जो कहते हैं ना बीजेपी में आ गया तो कौन सी लॉन्ड्री में धुल गया, नहीं, वो आकर बताता है कि खाया किसने था माल, वो फिर आपके खाए हुए माल वाले व्यक्ति को बताते हैं, फिर ईडी उस पर काम करती है। तो भैया, ईडी पे ऑब्जेक्शन उठाने से अच्छा है, ईडी पे संयम बरतें और कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून को आप मानते नहीं हो, 10-10 सम्मन आने के बाद आप जाते नहीं हो।
और फिर ईडी को कहते हो ईडी ने हमें पकड़ लिया। और आपको पता है केजरीवाल जी चाहते हैं अब मैं जनता में ना ऐसे जाऊं विक्टिम बन के, देखो मुझे ईडी ने पकड़ लिया, देखो मेरी पार्टी को दबाना चाहते हैं। तो भाई कोई किसी की पार्टी को नहीं दबाना चाहता, ये जनता है जिसको वोट देती है उसको जिता। जनता जनार्दन है इसीलिए कहा जाता है। साजिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता थे, इनकी नजरों में वो सब आज इनकी पार्टी में इस पे कुछ नहीं रहेंगे। जब भ्रष्टाचारी को आप ले रहे हो तो आप कौन से साफ सुथरे रह गए? आप तो बड़े भ्रष्टाचारी हो गए हो। और कहना कि जो 400 पार की बात करते हैं, तो ये सब क्या जरूरत पड़ रही है ड्रामा करने की? अरे देश की जनता आपके साथ है, आपको वोट दे रही है, पर अंदर से आपकी हालत खराब है। 100 सीट भी नहीं आ रही है। जो सर्वे कराए ना आरएसएस ने, 100 सीट नहीं आ रही है, इनकी हालत खराब है, इसलिए सभी ड्रामे चल रहे हैं। मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 600 भी कर सकते हैं, बंगाल नेपाल की भी ले लेंगे, वो बंगाल नेपाल की भी ले लेंगे, 600 पार भी कर सकते हैं मोदी जी। वो तो ईश्वर का रूप हो गए हैं, वो जमीन पे है ही नहीं, आकाश में उड़ रहे हैं, अमर रहेंगे, सारी जिंदगी रहेंगे। क्योंकि पिछली बार के इलेक्शन में तो कांग्रेस पार्टी 400 पार थी ना। नहीं, हम तो कभी 400 पार हो ही नहीं है। हम थे तो हमने शोर नहीं मचाया। इंदिरा जी थी, इंदिरा जी ने 400 सब बैठा दिए थे, सारे हरा दिए थे इंदिरा जी ने। हमने घमंड अहंकार नहीं दिखाया था, ना कहा था ये तो जनता तय करेगी 400 पार या 300 पार। ये तो नेपाल भी चलेगा, भूटान भी चलेगा, कुछ वहां से। घमंड और गुरूर का आलम तो ये रहा है जगदीश जी कि आप लोग संसद में खड़े होकर के कानून की प्रतियां तक फाड़ चुके हैं। क्या बात करते हैं? कौन रहा है? घमंड और गुरूर की बातें वो करें जिन्होंने वाकई कभी तकब्बुर भी रखा हो। अरोड़ा जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तकलीफ है कहाँ? तकलीफ है लोकसभा चुनावों की। तकलीफ ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी को ने अपनी सीटें देकर पहली बार आम आदमी पार्टी की सत्ता में लेकर आई, उसके बाद से लेकर लगातार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने डैमेज किया कांग्रेस को, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, कई राज्यों में, और लगातार जिस प्रकार से बढ़त, आज जम्मू में भी बहुत प्रदर्शन हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर। देखिए, कल रात को अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो आतिशी के यहाँ जाते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, संयुक्त बयान दिया जाता है। मैं एक बात पूछता हूँ, क्या ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता जो सारी जिंदगी लड़ते रहे, उनमें से बहुत सारा जो वोट बैंक था वो डाइवर्ट हुआ आम आदमी पार्टी में, ऐसे में जो बचे हैं उनका क्या मनोबल नहीं टूटेगा? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं इंडी गठबंधन में जो गठजोड़ हुआ, उसको लेकर आज पशोपेश में कांग्रेस कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी। मजबूरी ये बन चुकी है कि अब बोलना पड़ेगा। सिर्फ बात ये है, अब तक जो केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे थे, अब उनके पक्ष में बोलना पड़ रहा है। ये मजबूरी बन चुकी है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर कांग्रेसी का मनोबल टूट चुका है। ऐसे में चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उन राज्यों की बात करें जहाँ पे आम आदमी पार्टी पैर पसार रही है, क्योंकि अब जो जांच हो रही है, जो आगे रिमांड पर अगर अरविंद केजरीवाल को लिया जाता है, नया मुख्यमंत्री आता है, ऐसे में जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, तो ऐसे में वो किस बिहाफ पे मंच पर जाएंगे? और जिस आम आदमी पार्टी ने लगातार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, घोटाले की बात करते थे, जांच की बात करते थे, मुख्यमंत्री बनते ही गिरफ्तारी की बात की जाती थी, आज उन्हीं के साथ मिलकर एक ही थाली में काम करना पड़ा है, एक ही मंच पे साझा करना पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सी चीजें हैं। अनिल जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और थोड़ा सा विश्लेषण पे चले जाते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है भविष्य में आम आदमी पार्टी को, जिससे डर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। एक तो कैडर नहीं है इनका अपना, उसके ऊपर से नई नवेली पार्टी है, इधर गठबंधन भी कर लिया है, उधर चुनाव भी सर पर है, तो जनता विश्वास करे तो करे किस पर जब मुख्यमंत्री ही बाहर नहीं होगा, तो एतबार किस पर होगा? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कि उसका नुकसान क्या हो सकता है, तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की पूंजी क्या थी। आम आदमी की पार्टी की पूंजी थी जनता का विश्वास कि ये लोग ईमानदार हैं। आम आदमी की पार्टी की पूंजी थी जनता का ये विश्वास कि ये लोग जो नेता बना रहे हैं, जिनको निगम पार्षद बनाया है, विधायक बनाया है, ये हम में से एक है, ये नेता नहीं है, ये हमारे साथी है, हमारे भाई है, वो नेता नहीं है, इसलिए हमारे साथ खड़े होंगे, मुसीबत पे काम करेंगे और पूंजीपतियों से लड़ेंगे। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है। आज जनता को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को हम अपने साथ खड़ा देखते थे, वो अब नेता ना बने, वो भ्रष्टाचारी नेता बने, सिर्फ नेता नहीं बने, भ्रष्टाचारी नेता बने। अब बड़े गर्व से बोलते हैं आम आदमी पार्टी हमारे टॉप 5 लीडर जेल में भेज दिए। क्या भाई स्वतंत्रता सेनानी हो क्या? देश की आजादी के लिए गए हो क्या जेल? भ्रष्टाचार करके जेल गए हो? तो आपको जिसके लिए शर्म आनी चाहिए, आप उसके लिए गर्व महसूस कर रहे हो। तो देश की जनता ने देख लिया है कि जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उसको सबसे ज्यादा छला है। तो सबसे बड़ी जो उनके विश्वास था ना जनता का, वो था उनकी पूंजी। वो पूंजी आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर ले, वो पूंजी उनके पास वापस आने वाली नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, अब जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं जनता क्या कहना चाह रही है। बोलिए।
अगर हमारे देश में ना देश अच्छा चल रहा है पर देश में रोजगारियां भी तो कितनी कम है, वो भी तो करो पूरी इतनी है। और क्या कहते हैं, हमारे लिए तो जैसे योगी ने वहाँ यूपी को साफ सफाया किया है, नशा मुक्ति ये सब खत्म किया, ऐसा दिल्ली में भी तो होना चाहिए ना। मेन तो दिल्ली है ना, दिल्ली तो साफ ही नहीं है, दिल्ली में तो बहुत गंद है, दिल्ली में इतना गंद है। आप क्या कहना चाह रही हैं? बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, नौकरी नहीं है लोगों के पास और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कहते हैं इतना अच्छा कर रहा है यूपी में, यहाँ भी तो कुछ करे ना दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी ने तो ऐलान किया है कि अब दिल्ली की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है 1000 रुपया दिया जाएगा। उसने किया है ना, पर करा तो नहीं है ना, करेगा ना तब है ना, अभी किया तो नहीं है ना। इधर इधर अब दिल्ली की सरकार को है ना भंग करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? नहीं, इतना भ्रष्टाचार करने वाले नेता केजरीवाल जो कहते थे हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, हाँ तो ये अब पहले तो सबको क्या नाम कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है। सारे के सारे नेता जब अपने पर बारी आई तो अपने आप को पाक साफ बताते हैं ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली की सरकार भंग होनी चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के बाद। दोबारा से चुनाव होने चाहिए। सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जनता ये मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मांग का परिणाम क्या होता है। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहन कह रही थी बेरोजगारी दिमाग की उपज है। जिसने अपनी दिशा अपनी दिशा सही नहीं रखी है, अपना परिश्रम सही नहीं रखा, उसके लिए बेरोजगारी है। आप आदमी की बेरोजगारी क्यों है? आज आदमी अपना वो बेरोजगार क्यों मानता है? मैं बता दूं, आदमी ने अपनी वैल्यूएशन ज्यादा कर ली। मेरी वैल्यूएशन 8000 की, मुझे चाहिए 20000। मेरा ऐसा मानना है कि बेरोजगारी आदमी की उपज है और वो आपको अपने खुद को सोच करना पड़ेगा कि मैं कितने लेवल का आदमी हूँ, मुझे कितने प्रकार में काम करना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, ये ड्रामा कंपनी है, ये ड्रामा करेंगे। इनके ड्रामा होने से पहले उपराज्यपाल को केजरीवाल को सस्पेंड कर देना चाहिए और ये अच्छा मैसेज जाएगा।